हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके आगे टोटल जो है 9 मेन टॉपिक्स हैं। 1 कॉसर-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, 2 आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, 3 बॉन्ड पैरामीटर्स, 4 द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 5 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 6 हाइब्रिडाइजेशन, 7 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 8 bonding in some homonuclear diatomic molecules, 9 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वन बाय वन इन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। सो फर्स्ट मेन टॉपिक कॉसर-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। सो कॉसर-लुईस अप्रोच जो है डेवलप्ड बाय बेल्थर, कॉसर एंड गिलबर्ट इन लुईस। सो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि केमिकल बॉन्डिंग जो है बाय फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट पॉजिटिव्स दैट एटम्स जो है एटम्स बॉन्ड जो है अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन टिपिकली लाइक दैट ऑफ नोबल गैस आइदर बाय ट्रांसफरिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और ये अप्रोच एक्सप्लेन करती है आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग दोनों को। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एटम जो है tend to gain, lose or share electrons to achieve a stable outer shell of 8 electrons, जैसे कि similarly as a noble gases। तो हाइड्रोजन जो है एक एक्सेप्शन है और एमिंग फॉर अ डिप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। लुईस सिंबल्स जैसे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है एटम्स की, जिसमें हम एलिमेंट के सिंबल को यूज़ करते हैं। एलिमेंट सिंबल्स जो है सराउंडेड बाय डॉट्स, जहाँ पे हर एक डॉट जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। आयनिक बॉन्डिंग जो है अकर्स थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और इससे जो है फॉर्मिंग ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दैट आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है तब होती है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती हैं बिटवीन 2 एटम्स, टिपिकली नॉन मेटल्स, और ये दोनों एटम जो है अचीव करते हैं एक स्टेबल ऑक्टेट को। एग्जाम्पल जैसे आयनिक बॉन्डिंग है NaCl की, तो सोडियम जो है वो रेडली लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ स्टेबल कन्फिगरेशन और Na पॉजिटिव बना लेता है, और क्लोरीन जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को और एक स्टेबल कन्फिगरेशन बना लेती है और Cl नेगेटिव बन जाती है। तो ऑब्वियसली चार्ज आयन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ और सोडियम क्लोराइड NaCl बना देते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल जैसे H2O है, तो ऑक्सीजन को ज़रूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन शेयर करता है 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ और 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है OH, और अलो करता है कि सभी एटम जो है अचीव करें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को। तो कॉसर-लुईस अप्रोच जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमें अंडरस्टैंड करने में कि कैसे एटम जो है कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जहाँ तो ट्रांसफरिंग करके या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके और अटेन करते हैं एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, तो ये सब बताया गया। हाँ जी, अभी इसके आगे जो है हमारे पास फर्दर जो है 5 सब टॉपिक्स है। 1 ऑक्टेट रूल, 2 कोवलेंट बॉन्ड, 3 लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, 4 फॉर्मल चार्ज, 5 लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो 1 क्या है आपका? ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कॉसल और लुईस ने 1916 में डेवलप की थी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम, जिसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये था कि एटम जो हैं वो कंबाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ तो ट्रांसफ़र करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे में, मतलब गेनिंग और लॉसिंग करके, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है शेयर करके इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल्स। मतलब उन्होंने 8 जो है कंप्लीट करने हैं इलेक्ट्रॉन उनकी वैलेंस शेल में। दिस इज़ नॉन एज ऑक्टेट रूल। अभी दूसरा सब टॉपिक आपका है कोवलेंट बॉन्ड। तो लैंगुमेर 1919 में लुईस पॉस्टुलेशन बाय अबैंडनिंग द आइडिया ऑफ द स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टेट एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कोवलेंट बॉन्ड, क्यूब के कॉर्नर्स पे होंगे, हटा दिया। ओके, तो लुईस लैंगुमेर थ्योरी ये कहती है कि फॉर्मेशन जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की, क्लोरीन एटम जो है विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ne3s2 3
sp5 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द आर्गन कन्फिग्रेशन। तो फॉर्मेशन जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल की वो हम समझ सकते हैं शेयरिंग ऑफ अ पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 क्लोरीन एटम्स, और हर एक क्लोरीन एटम जो है कंट्रीब्यूट करता है एक इलेक्ट्रॉन टू द शेयर पेयर। तो इस प्रोसेस पे दोनों क्लोरीन एटम जो है अटेन करते हैं आउटर शेल ऑक्टेट ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। तो डॉट रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और ऐसे स्ट्रक्चर जो है रेफर्ड एज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो ये मैं सेकंड सब टॉपिक के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में भी एक बार बता दूंगी। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट सब टॉपिक की बात की है, फर्स्ट मेन टॉपिक की, और इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं इन सब की बात की।